हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के विषय हिंदी की पुस्तक कृतिका में पाठ नंबर 4 जो है जिसका नाम है एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा, और जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और इस पाठ का लिखने का उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है देश प्रेम और त्याग की भावना की प्रेरणा देना। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो कहानी है एक प्रेम कहानी है। इसमें दो पात्र हैं, एक टुन्नू जो 18 साल से भी क्या है थोड़ा कम है, उसकी जवानी की दहलीज पे अभी उसने पैर रखा ही है, जिसका नाम है टुन्नू। और एक गौनहारी, यानी कि गौनहारी का मतलब होता है गाने वाली। तो गाने वाली जो है जिसका नाम है दुलारी, वो भी क्या है वो अभी तक अपनी जवानी थोड़ा पूरा पार कर चुकी है, कुछ ही दिन बचे होंगे उसकी जवानी के। लेकिन ये जो कहानी है ये बनारस के आसपास की कहानी है। तो बनारस का ही कोई एक ये लोक गीत है जिसका नाम है एही ठैया झूले हैरानी हो रामा। इसका शाब्दिक अर्थ है कि यही वो जगह है जहां पे मेरी नाक की लौंग गिर गई थी। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कहानी टुन्नू और दुलारी के आपस के प्रेम की कहानी है। लेकिन इस कहानी को लेखक ने एक देशभक्ति के रूप में बदल दिया है। लेकिन ये देशभक्ति इन दोनों को देख करके सभी को देशभक्ति की प्रेरणा से मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो टुन्नू है वो देशभक्ति आंदोलन में भाग लेता है, और दुलारी भी उसके उसी प्रेम में रंगी जाती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यथार्थ और आदर्श दंत कथा और इतिहास मानव मन की कमजोरियों और उदारताओं को उजागर किया है। लेखक ने इन सब को क्षेत्रीय भाषा की रंगत में रंगकर अभिव्यक्त किया है। यह एक प्रेम कहानी सी लगती है, किंतु इसमें प्रेम भाव के अतिरिक्त आदर्श, यथार्थ और व्यंग्य का संगम कुछ इस प्रकार हुआ है कि इन्हें अलग अलग करके देखना संभव नहीं है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गौनहारीन परंपरा। यानी कि 4-5 का समूह इधर है, 4-5 का समूह इधर है, 4-5 यानी कि 10-15 जो लोग होते हैं वो दो पक्षों में बढ़ जाते हैं, और इधर से उनकी बोलियां आती हैं, इधर से उनकी बोलियां आती हैं। मतलब एक दूसरे पर गानों के अंदर ही एक दूसरे पर कटाक्ष कमेंट कसते हुए नजर आते हैं। कहानी की मुख्य नारी पात्र दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी रही है। दुलारी दनादन दंड लगा रही थी और उसका पसीना भूमि पर पसीने का पुतला बन रहा था। वह कसरत समाप्त कर पसीना पहुंच रही थी कि तभी किसी ने उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने स्वयं को व्यवस्थित किया, धोती पहनी, केस बांधे और दरवाजा खोल दिया। बगल में बंडल दबाए बाहर टुन्नू खड़ा था। टुन्नू भी एक गायक था, उसकी आंखों में शर्म और होठों पर झेम भरी मुस्कुराहट थी। दुलारी ने आते ही उसे फटकारा, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना? गिरे हुए मन से टुन्नू बोला, साल भर का त्योहार था इसलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकालकर दुलारी को दे दिया। उसने खद्दर की एक साड़ी थी। दुलारी का रुख और कड़ा हो गया और बोली, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें जलने के लिए कोई और चिता नहीं मिली? तुम मेरे मालिक हो, मेरे बेटे हो, भाई हो, क्या हो? उसने साड़ी टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू सिर झुकाए हुए बोला, पत्थर की देवी भी अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती। फिर तुम तो हाड़ मांस से बनी हो, उसकी कजल भरी
आंखों से आंसू टपक टपक कर धोती पर गिरने लगे। दुलारी कहती रही कि तुम हार्ड मांस की बनी हो, तभी तो मैं कहती हूँ कि अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। बाप तो कौड़ी कौड़ी जुटाकर गृहस्थी चलाता रहा है और बेटा आशिकी के घोड़े पर सवार है। यह गली तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तो शायद तुम्हारी माँ से भी वर्ष भर बड़ी हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टुन्नू जो है, टुन्नू ने अभी जवानी की दहलीज पर पांव रखा ही है और वो उसके गाने से प्रभावित है और उसके प्रेम से भी प्रभावित है और इस वो प्रेम करने लगा है, इसीलिए वो उसके लिए साड़ी लेकर के आया। लेकिन दुलारी ने उसको दुत्कार दिया। वो क्यों चाहती है, किस लिए करना चाहती है? वो ये चाहती है कि अभी ये लड़का जो है ये संस्कारी है, ये ब्राह्मणों का है, अभी ये हमारी इस बदनामी की बस्ती में क्यों आने लग गया, इसके ऊपर किस तरह से लोग कीचड़ उछालेंगे, इसलिए वो उसको बचाना चाहती है। इसलिए उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है ताकि ये फिर कभी यहाँ पर ना आए। तो उसको उसके लिए क्या है, दुलारी के मन में टुन्नू के लिए सिर्फ भलाई है, उसकी भलाई के लिए उसने उसको डांटा, उसको फटकार दिया। आगे है, पत्थर की तरह मूर्तिवत खड़ा टुन्नू बोला, मन पर किसी का बस नहीं, वह उम्र या रूप का कायल नहीं है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसके जाने के बाद दुलारी के भाव बदले। उसने धोती उठाई जिस पर टुन्नू के आंसू गिरे हुए थे। एक बार गली में टुन्नू को जाते देखा और धोती पर पड़े आंसुओं के धब्बों को बार बार चूमने लगी। भादों की तीज पर खोजवा बाजार में गाने का कार्यक्रम था। दुलारी गाने में निपुण थी। उसमें पद में सवाल जवाब करने की अद्भुत क्षमता थी। बड़े बड़े शायर भी उसके सामने गाते हुए घबराते थे। खोजवा बाजार वाले दुलारी को अपनी तरफ से खड़ा करके अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। उसके विपक्ष में 16-17 वर्ष का टुन्नू किशोर था। टुन्नू के पिता यजमानी करके अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। यजमानी का मतलब उसके पिता ब्राह्मण थे और वो किसी ना किसी तरीके से किसी के घर में क्रियाक्रम करवा के, हवन वगैरह करवा के वो क्या है अपनी जीवन की नैया खे रहे थे। किंतु टुन्नू को गायकी और शायरी का चस्का लग गया था। टुन्नू ने उस दिन जमकर दुलारी का मुकाबला किया। दुलारी को भी टुन्नू का गाना अच्छा लग रहा था। मुकाबले में टुन्नू के मुख से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेंकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी का वार किया। दुलारी ने टुन्नू की उस वार से रक्षा की थी। टुन्नू के चले जाने के बाद भी दुलारी उसी के विषय में सोचती रही। टुन्नू उस दिन अत्यंत सभ्य लग रहा था। दुलारी ने घर आकर टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी को संदूक में रख दिया। उसके मन में टुन्नू के प्रति कोमल भाव जागृत होने लगे थे। टुन्नू कई दिनों से उसके पास आने लगा था और उसकी बातों को बड़े गौर से सुनने लगा था। दुलारी का यौवन ढल रहा था। टुन्नू 16-17 वर्ष का था जबकि दुलारी दुनिया देख चुकी थी। वह समझ गई थी कि टुन्नू और उसका संबंध शारीरिक नहीं आत्मा का है। वह यह बात टुन्नू के सामने स्वीकार करने से डर रही थी। उसी समय फेंकू धोतियों का एक बंडल लेकर उसके पास आता है। फेंकू सरदार उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वादा करता है। जब ये दोनों बातचीत कर रहे थे तभी गली में नीचे विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाली टोली निकली। लोग पुराने विदेशी कपड़े जलाने के लिए फेंक रहे थे किंतु दुलारी ने फेंकू सरदार द्वारा लाई गई बढ़िया साड़ियों का बंडल फेंक दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दुलारी के मन में देश प्रेम की भावना किसने जगाई? टुन्नू ने जगाई। और उसने उसके द्वारा जो लाई हुई साड़ी थी वो संदूक में रखी, लेकिन बनारसी बंडल, बहुत बढ़िया बंडल जो फेंकू सरदार लेकर के आया था। ये जो फेंकू सरदार है ये क्या एक लठैत है, गुंडा जिसे जहाँ कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए जो रखते थे पहले लठैत, वो है ये। तो वो क्या है, वो दुलारी के शरीर से ही प्यार करता है, ना कि उसकी भावनाओं को प्यार करता है। तो इसीलिए उसने जो फेंकू सरदार द्वारा लाया गया जो बढ़िया बनारसी साड़ियों का बंडल था वो उसने नीचे फेंक दिया।
आगे देखिए, दुलारी द्वारा फेंके गए बंडल को देखकर सबकी आंखें उसकी ओर उठ गई। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया। दुलारी फेंकू सरदार की किसी बात पर बिगड़ गई और झाड़ू से मारती हुई बोली, निकल यहां से, यदि मेरी देहरी पर डांका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी। आंगन में खड़ी संगनियों और पड़ोसिनों ने दुलारी को अत्यंत हैरानी से देखा। हैरानी से क्यों देखा? क्योंकि फेंकू सरदार वहां पर हर रोज आता था और कई घंटों तक वहां पर बैठा रहता था, लेकिन आज दुलारी का इस तरह का रूप देख करके वो सब हैरान थी कि आज इसने फेंकू को तो झाड़ू से मार मार के घर से बाहर क्यों निकाल दिया। आगे देखिए, चूल्हे पर चढ़ी दाल को दुलारी ने ठोकर मारकर गिरा दिया। दाल के गिरने से चूल्हे की आग तो बुझ गई, किंतु दुलारी के दिल की आग न बुझ सकी। पड़ोसिनों के मीठे वचनों की जलधारा से दुलारी के हृदय की आग कुछ ठंडी हुई। उनकी आपस की बातचीत से पता चला कि फेंकू सरदार टुन्नू से जलन रखता था। इसी बात को लेकर दुलारी ने फेंकू पर झाड़ू बरसाए थे। तभी 9 वर्षीय झिंगूर आकर बताता है कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश को उठाकर ले गए। टुन्नू की मौत की खबर सुनते ही दुलारी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह पड़ोसी ने दुलारी के दिल का हाल जान गई थी। सभी ने उसके रोने को नाटक समझा, किंतु दुलारी अपने मन की सच्चाई जानती थी। उसने टुन्नू द्वारा दी गई साधारण साड़ी पहन ली। वह झिंगूर से टुन्नू की शहीदी के स्थान का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से निकली ही थी कि तभी थाने के मुंशी और फेंकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। न चाहते हुए भी उसे उनके साथ जाना पड़ा। उधर अखबार के दफ्तर के प्रधान संवाददाता शर्मा जी की लिखी रिपोर्ट को पढ़कर क्रोध से लाल हो रहे थे। संपादक जी के आदेश पर शर्मा जी रिपोर्ट पढ़ने लगे। शीर्षक दिया था, एक ही ठैया झुलनी हैरानी हो रमा। रिपोर्ट में लिखा था कि कल नगर भर में हड़ताल थी, यहाँ तक कि खोमचे वाले भी बाजार में दिखाई नहीं दे रहे थे। सुबह से ही विदेशी कपड़ों को एकत्र करके उनकी होली जलाने वालों के जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध गायक टुन्नू भी था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टुन्नू को किस लिए मारा गया था। अब टुन्नू को इसलिए मारा गया कि वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध होली जलाने के लिए जो अंग्रेजी वस्त्र थे वो सारे इकट्ठे कर रहे थे। अब अंग्रेजों ने उसको कैसे मारा, आगे देखिए। जुलूस टाउन हॉल पर पहुंचकर समाप्त हो गया। जब सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को गालियां दी। प्रतिवाद करने पर उसे जमादार ने खूब पीटा और बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी पसली पर चोट आई, वह गिर पड़ा और उसके मुख से खून निकलने लगा। गोरे सिपाहियों ने उसे अस्पताल में ले जाने की अपेक्षा वरुणा में प्रभावित कर दिया, जिसे संवाददाता ने भी देखा था। इस टुन्नू नामक गाय का दुलारी से भी संबंध बताया जाता है। शाम को टाउन हॉल में आयोजित अमन सभा में जहां जनता का एक भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया व गवाया गया। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहनी हुई थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी उसने कुख्यात जमादार अली सगीर के कहने पर गाया, किंतु उसके स्वर में दर्द स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता था। उसके गीत के बोल थे, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, कासों मैं पूछूं। उसने सारा गीत उस स्थान पर नजर गड़ा कर गाया जहां टुन्नू का कत्ल किया गया था। जहां टुन्नू का कत्ल किया गया था उसी जगह पर वो देखती रही और अपना गाना गाती रही और नाचती रही। गाते गाते उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी थी। उसके आंसुओं की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे टुन्नू की लाश को वरुणा के जल में फेंकने से उस जल की बूंदें छिटक गई थी। संपादक महोदय को रिपोर्ट तो सत्य लगी, किंतु इसे वे छाप न सके।
बीच में ही ये रिपोर्टर आते हैं। जब ऐसी वारदात होती है तो अखबार वाले रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाते थे और वो रिपोर्टर छापते थे। इस तरह की पूरी कहानी अखबार में क्या है वो नहीं छापी थी उन्होंने। तो स्टूडेंट्स ये अपना लेसन हुआ एक ही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जो ये प्रेम कहानी थी इसे आप पढ़िएगा। इसके अंदर से जो क्वेश्चन आपने पूछने हैं वो मेरे से पूछिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से बात कीजिएगा। धन्यवाद।